हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज एक अच्छी सी स्टोरी है मेरे पास जिसका नाम है थिंक यंग टू स्टे कम्प्लीटली यंग, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल स्टोरी। तो इसमें शेन जिन्होंने ये स्टोरी मेल की है मुझे फिलीपींस से, मनीला फिलीपींस से। तो ये बताती हैं कि शी वॉज यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिफोर शी न्यू द सीक्रेट। जो उन्होंने मूवी देखने से पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट इनको पता था। तो शी इज सेइंग कि आई मस्ट एडमिट दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन लाइफ। तो ये कहती हैं कि शी इज नॉट एक्सपर्ट इन अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन लाइफ, बट स्टिल जब इनके करियर पे बात आती है तो ये डेफिनेटली अप्लाई करती हैं ये चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था अप्लाई करना, बट स्टिल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो ये कहती हैं कि शी इज़ ऑलरेडी इन मिड 30s, तो ये ऑलमोस्ट 35 ईयर्स की हैं अभी, एंड शी लव्स हर एज। तो अपनी एज को लव करती हैं। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू लव योर एज व्हेन यू आर लाइक ग्रोइंग अप, और जिस भी एज पे हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को प्यार करना आपके। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए मेरी एज बढ़ रही है, हाय मैं इतने साल का हो गया, इतने साल की हो गई, तो इट रियली डजंट मैटर, ठीक है। तो इनको काफ़ी सारे कमेंट्स मिलते रहते थे बिकॉज ऑफ वंडरफुल कमेंट्स आई एम हियरिंग फ्रॉम ऑल पीपल अराउंड मी, फ्रेंड्स, फैमिली एंड इवन टोटल स्ट्रेंजर्स। तो इनके फ्रेंड्स, फैमिली और टोटल स्ट्रेंजर्स जो थे इनको कम्प्लीमेंट करते रहते थे कि शी लुक्स वेरी यंग, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो ये एंटी एजिंग क्रीम्स भी कभी इन्होंने यूज़ नहीं की। तो जनरली बता रही हैं कि एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करने से इनको हेडेक हो जाती है काफ़ी, जब भी वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। तो और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो शी जनरली सेज कि लाफिंग इज़ द बेस्ट बोटॉक्स, जो हंसना सबसे अच्छा बोटॉक्स होता है, जो कि आपको हेल्प करता है रिड्यूस करने में एज आपकी। At first, the truth didn't resonate from within me because the ego was blocking my path. I kept on with it for about a month until it became a solid belief that resonated within my core into every cell of my body. उन्होंने अपने एक एक सेल में इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया कि she looks very young, she looks very beautiful and she looks really less of her age. तो वो अपने आप को कहती रहती हैं हमेशा कि I always say to myself that I will always look 22 years old. अपने आप को हमेशा बोलती रहती हैं कि मैं 22 years की लगती हूँ, और सच में वो लगनी शुरू होगी 22 years की। तो वो कह रही हैं कि आपको ज़रूर स्टूपिड लगेगा ये जान के कि मैं अपनी उम्र से 13 साल छोटी लगती हूँ, 13 years छोटी लगती हूँ, बट स्टिल उन्होंने कभी इस चीज़ को बंद नहीं किया कहना। तो और सच में अपनी एज से 13 years कम लगती हैं, लाइक शी इज़ 35 एंड अपनी एज से 13 years कम लग के 22 years की लगना शुरू हो गई हैं वो। बट जब भी कोई उनकी एज पूछता है तो कभी छुपाती नहीं है अपनी एज को, तो अपनी ऑनेस्टली अपनी एज को बताती हैं कि भाई आई एम 35 years old। सो तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई यू आर लाइंग टू मी, आई डोंट बिलीव योर शेन, यू आर वे टू यंग। तो वो कहते हैं कि आप बहुत यंग लगते हो अपनी एज से, आप 35 के लगते ही नहीं कहीं से। मैंने भी कई ऐसे लोग देखे हैं जिनकी एज 33 या 35 years है, दे लोग जस्ट 25 years old, 22 years old, बिकॉज उनका बिलीफ है अपने माइंड में कि वो अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने आप को छोटा सोचते हैं कि आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब तो खैर एज का ज़माना ही जा रहा है, मतलब कि आजकल तो कहते हैं 30s या 40s का जो टाइम है दैट इज़ योर न्यू 20s। आजकल लोग वैसे ही यंग लगना शुरू हो गए, तो इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड। ये चीज़ अब ट्रेंड में भी आ रही है, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ज़्यादा फैशनेबल हो गए हैं और ज़्यादा यंग लगते हैं आजकल। तो खैर चलो, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो कहते थे कि आई डोंट बिलीव यू शेन कि आप इतने बड़े हो, यू जस्ट लुक 27 years old, you just look 22 years old, you just look 27 years old। तो इनका रिप्लाई होता था कि ओके कोई बात नहीं, मैं फिर भी ना 22 years ना सही, बट मैं 20s के ब्रैकेट में तो हूँ ना, 20s के ब्रैकेट में तो हूँ ना, चाहे मैं 27 years की ही लग रही हूँ। और एंड दैट इज़ रियली फ्लैटरिंग इनफ फॉर मी। तो उनको
सुन के बहुत अच्छा लगता था ये। Another thing which helps me achieve this truth is finding reasons for me to smile or laugh every single day। और वो हंसती बहुत थी, अपने आप को मतलब मौके ढूंढती थी हंसने के, खुश रहने के मौके ढूंढना। और एट द एंड शी सेज कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट बोटॉक्स एंड आई डू लव स्माइलिंग अ लॉट। उनको खुश रहना बहुत पसंद है, हंसना बहुत पसंद है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। तो ये थी स्टोरी बाय शेन फ्रॉम मैनीला फिलीपींस। तो उन्होंने जो प्रैक्टिसेस की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो उन्होंने अनकॉन्शियसली प्रैक्टिसेस की या सबकॉन्शियसली या आई मीन कॉन्शियसली भी प्रैक्टिसेस की। तो शी यूज्ड टू विजुअलाइज हर सेल्फ, शी यूज्ड टू इमेजिन हर सेल्फ कि शी इज़ वेरी यंग। वो अपने आप को हमेशा विजुअलाइज करती थी कि वो बहुत यंग है, अपने आप को ये फील कराती थी कि she is looking really young, she is looking 22 years old, she saw herself young in her mind। अपने आप को वो यंग देखती थी अपने दिमाग में। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है इस चीज़ का। वो एफर्मेशंस बोलती थी बार बार कि यूजिंग एफर्मेशंस विच मेड हर बिलीव स्ट्रॉन्गर, आई विल ऑलवेज लुक 22 years old नो मैटर वॉट। तो अपने आप को अपने आप के ऊपर वो एफर्मेशंस बोलती थी कि मैं हमेशा 22 years की ही लगूंगी, चाहे जो भी कुछ हो जाए। तो ये उनके सीक्रेट है अपना यंग एज लगने का, उनका अपनी एज कम कर ली उन्होंने इस चीज़ के ज़रिए। तो आई होप इस स्टोरी को आपने लाइक किया होगा, ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, बढ़िया सा कमेंट दे दीजिए नीचे स्टोरी के नीचे, और इस स्टोरी को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड जिनने सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच। एंड अगर आप इस स्टोरी का इंग्लिश वर्जन भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूँगा, उसका लिंक डाल दूँगा मैं। एंड थैंक यू आज के लिए, एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। बाय बाय।